टीम इम्प्लीमेंटेशन। मैं कुछ आंकड़ों की बात आपके साथ में मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। लेट मी चलिए एक हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जहां पर फॉर एग्जांपल अगर 100 लोग हैं, मान लीजिए 100 लोगों ने एक वीडियो देखा, एक कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम किया या कोई ऑनलाइन कोर्स किया या कुछ जो अगर किया उन्होंने 100 लोगों ने अगर, तो वो 100 लोगों की जर्नी किस प्रकार की रहती है आइए देखते हैं। 100 में से 80 लोग 100 में से 80 लोग अगर ये हम ग्राफ लेते हैं तो ये लोग ये स्टार्ट करते हैं, सेशन अटेंड किया, बहुत अच्छा लगा, सेशन में सीखा, ये किया और उसके बाद में अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि ये इनका पीक रहता है, इसके ऊपर ये जा नहीं पाते और चूंकि ये इंप्लीमेंट नहीं करते, होमवर्क नहीं करते, इन चीजों को अमल में नहीं लाते हैं, तो सीखने के बाद भी इनका ग्राफ धीरे 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 नीचे आकर के ये जीरो पे आ जाता है। 80% लोगों के साथ यही होता है और इस ग्रुप में भी 80% लोगों के साथ यही होगा कि आज का कोर्स खत्म, 5 दिन की वीडियोस देख लिए, सब ये देख लिए, इंप्लीमेंटेशन जीरो है, होमवर्क जीरो है, बाकी सब कुछ जीरो है। अगले मंडे को, कमिंग मंडे को वापस वो एग्जैक्टली उसी दुनिया में आ जाएंगे जहां पे पिछले मंडे को थे और ये न जाने कितनी ट्रेनिंग से हो रहा है उनके साथ में। तो 80% लोगों के साथ तो वैसे ही होता है, उनके बारे में हमको फिक्र भी नहीं करनी है। जो इंप्लीमेंट नहीं करते, जो सिर्फ वीडियो देखते हैं और उनको लगता है कि कुछ जादू हो जाएगा, कोई जादू आदू जादू फादू कुछ होने वाला नहीं है, वो वापस अपनी उसी दुनिया में वापस चले जाएंगे और ट्रेनर को दोष देंगे, ट्रेनिंग को दोष देंगे, ये देंगे, मैं तो कोर्स किया कोई फर्क नहीं पड़ा। दुनिया का कोई ट्रेनर कोई आपकी मदद नहीं कर सकता अगर आप इंप्लीमेंट ही नहीं करते हैं। तो सिर्फ सुन लेते हैं और इंप्लीमेंट नहीं करते हैं तो यह हास्यास्पद है कि आप उम्मीद करें कि आपकी लाइफ या बिजनेस चेंज होगी। 16% लोग, सिर्फ 16% लोग ऐसे होते हैं कि ये लोग जो है 16% लोग, ये इन्होंने कोई कोर्स किया और ये कोर्स इन्होंने अटेंड किया, उसके बाद में इसके ऊपर में वो इम्प्लीमेंट भी करते। अभी आप देख रहे हैं कि इतने सारे 200 से अधिक लोग ये कोर्स कर रहे हैं, मोर देन 200 पीपल ये कोर्स कर रहे हैं, बट उसमें से होमवर्क कितने लोग करते हैं? हार्डली 10-12। बाकी सबके पास एक्सक्यूज है, मैं बिजी हूं, मैं ये हूं, मेरा ऐसा है, मेरे को तो टाइम नहीं मिलता, मेरे को टाइम सूट नहीं करता, मेरे को ये नहीं करता, मैं वीडियो देखने के लिए भी टाइम नहीं है। तो ये लोग जो है, अधिकतर लोग 80% तो उसी में निकल गए, साफ हो गए, खत्म। वो सक्सेस एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकती, जितना मिल गया वही बहुत है। ये कुछ लोग जो हैं ये इंप्लीमेंट करके हायर लेवल पे जाते हैं। हम में से वो लोग जो इंप्लीमेंट एक्चुअली कर रहे हैं ये हायर लेवल पे जाते हैं। इनका ग्राफ मैक्सिमम यहां तक पहुंचा, इनका ग्राफ जो है वो यहां तक पहुंचता है। अनफॉर्चुनेटली ये लोग भी कोर्स खत्म होने के बाद में इंप्लीमेंटेशन को सस्टेन नहीं करते, और सस्टेन नहीं करते तो इसलिए धीरे 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 इनका ग्राफ थोड़ा सा बाद में जीरो पे जाता है, लेकिन अल्टीमेटली ये भी जीरो पे चले जाते हैं। ठीक है, सिर्फ 4% लोग ऐसे होते हैं, ओनली 4% पीपल आर सच, जो कि जिन्होंने ये कोर्स किया, उसके बाद में इम्प्लीमेंट, यहाँ पे ये कोर्स किया, उसके बाद में उसको इम्प्लीमेंट भी किया, एक हायर लेवल की समझ पे आए, और इनमें निरंतरता रहती है, कंसिस्टेंसी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये हायर लेवल पे गए। इसके पहले कि ये नीचे जाए, अगला थर्सडे को या अगला कोई सेशन ये अटेंड करते हैं और ये ऊपर आ जाते हैं। इसके पहले कि फिर यहां से नीचे उतरे, इनके जो मास्टरमाइंड है, जो ट्रेनर, ये फिर ये अगले लेवल पे इनको लेकर के जाते हैं। यहां से इसके पहले कि वो नीचे उतरे फिर अगला सेशन आ जाता है, ऊपर जाते हैं, फिर यहां से नीचे उतरे नहीं कि अगला सेशन, और ये अल्टीमेटली जो है, ये 4% लोग जो होते हैं जो अल्टीमेटली सक्सेस हासिल करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे इतने सारे लोगों में से 80%, तो मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, और हर एक का अपना स्टाइल है। कुछ लोग लाइफ में कुछ खास अचीव करना ही नहीं चाहते हैं, तो उनकी जिंदगी उनको मुबारक। मैं किसी की यहाँ पर बुराई नहीं कर रहा हूँ या किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ। मैं इंटरेस्टेड हूँ उन 4% लोगों में जिनको उस लेवल तक मैं पहुंचा सकता हूं, जो अटेंड करेंगे, मतलब स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में इंप्लीमेंट करेंगे, और उसके बाद कंसिस्टेंट एक्शन, भले ग्राफ ऊपर नीचे रहे, तो अल्टीमेटली इस लेवल तक जो लोग जाएंगे। तो ये एक कुछ आंकड़े मैं आपके पास में आपको दिखाना चाहता था। ये 4% लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि आप उन 4% में हैं जो ये चीजें जो है वो इंप्लीमेंट करते हैं। तो इसलिए अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों सक्सेस, बड़ा सक्सेस सिर्फ 4% लोगों को मिलता है।
अधिकतर लोग जो है वो बहाने देते रह जाते हैं, टाइम नहीं है, ये सब बोलते रह जाते हैं। अधिकतर लोगों को सक्सेस क्यों नहीं मिलता, अब ये रीजन हमको जो है ये समझ में आ रहा है, राइट? तो ये ग्राफ वाला हिस्सा पूरा हमने यहाँ से हटा दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो 4% और मैं भी उन 4% लोगों के साथ में जुड़ने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। ये 4% नाम का एक वेबसाइट भी है। ये एक ऐसे एक्शन टेकर्स का ग्रुप है जिसका मैं हिस्सा हूं। आप ये देख रहे हैं, ये मेरा अकाउंट पेज है, यहाँ पे आपको दिख रहा है हाय अजय करके, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कॉर्नर में। ये एक ऐसी वेबसाइट और कम्युनिटी है जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक्शन टेकर्स जो है वो आते हैं, ठीक है? और मैं इसका, एंड इट्स एन एक्सट्रीमली कॉस्टली, बहुत 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 कॉस्टली ग्रुप है, लेकिन जितना भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है ना उसका 10 गुना तो यूं ही जो है वो मिल जाता है। 4%। मैं इसका हिस्सा हूँ और यहाँ पे अलग अलग किस प्रकार से मैं एक ऐसे ग्रुप का भी हिस्सा हूँ जहाँ पे अगेन मैं आपको मास्टरमाइंड का पावर बता रहा हूँ कि ये सब जो आपने 5 दिन में सीखा इसको सस्टेन कैसे करना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैं एक ऐसे मास्टरमाइंड का भी हिस्सा हूँ जहाँ पे सिर्फ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स ही आपस में बात करते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस लेवल का मोटिवेशन वहां पे रहता होगा, कैसा म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहता होगा, कैसा म्यूचुअल एक सपोर्ट रहता होगा। तो अगेन ये 4% जो साइट है, जस्ट मैंने एग्जांपल, मैं आपको इसको ज्वाइन करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, सही समय आएगा आप खुद ही ढूंढ लेंगे इसको। तो ये एक्शन टेकर्स का लोग है जिसमें सिर्फ ये टॉप के 4% लोग जो है इनको ही अलाउ किया जाता है, उसके लिए आपको जो है एलिजिबल होना पड़ता है, ठीक है? एंड अगेन जस्ट हर बार मैं एक कोई थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन आपके लिए रखता ही हूं। एंड अगेन जहां पे जैसे ये है कि अगर हम बैंक में पैसा रखते हैं, अगर हम हमारे पास कुछ पूंजी है और उसको बैंक में रखते हैं, तो मिनिमम टू मिनिमम 6% तो बैंक दे ही रहा है, राइट? अगर हम कुछ भी नहीं करते तो उसका रिटर्न जो है 6% हमको बैंक जो है वो हमको देता है। अगर हमारा बिजनेस 4% का है, 5% का है, 6% मार्जिन वाला भी अगर हमारा बिजनेस है, तो क्या हम एक्चुअल बिजनेस कर रहे हैं, उसका कोई सेंस भी बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये सोचने वाली बात है, ये आपको सोचना। और दूसरा, 7% तो इन्फ्लेशन ऑलरेडी है। 7% तो वैल्यू जो है पैसे की वैसे ही घट रही, मतलब महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, ये राष्ट्रीय आंकड़ा है कि महंगाई 7% की दर से बढ़ रही है। मतलब आज अगर आपके पास में 1 लाख रुपया है तो एक साल के बाद में वो 93,000, एक्चुअली 7% से ज्यादा है, यहां पर हम 7% मान के चल रहे हैं। तो आज आपके पास अगर 1 लाख रुपया है तो एक साल के बाद वो तो वैसे ही 93 हो गया, ठीक है? तो अगेन अगर 6% बैंक दे रहा है, 7% इन्फ्लेशन है, तो अगर आप 10% भी प्रॉफिट अगर कमा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि 7% तो इन्फ्लेशन में चला गया, 3% ही आपका प्रॉफिट है। तो एक्चुअली आपकी प्राइसिंग क्या है, आपका बिजनेस का नेचर क्या है, आपने इतना सारा जो प्रपंच बना करके रखा है अपने बिजनेस का, उसका कोई सेंस भी बनता है या नहीं बनता है, ये सोचने की बात है। और उसके हिसाब से आगे बिजनेस करना है नहीं करना, क्या कर रहे हो आप, एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी है भी कि नहीं है, और है तो कितनी है, बैंक से ज्यादा तो कम से कम मिल रहा है ना, ये आपको ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपके साथ में मैं शेयर करना चाहता था, ठीक है? दूसरा, मैंने जो आप लोगों के जो क्वेश्चंस देखे, ये सब देखे, तो उसमें मैंने ये देखा कि सर अच्छे लोग कैसे मिलेंगे, अच्छे लोगों को कैसे अपॉइंट करना, क्या उसका सिस्टम होना चाहिए, कैसे पता चलेगा कि कोई ईमानदार है या नहीं है? वो तो हमने परसों ही बात की थी, ठीक है ना, कि ईमानदारी का तो हमको पता नहीं चलता, हमारी सिस्टम पे हमारा विश्वास होना चाहिए। तो अगेन, व्हेन टू हायर, कब लेना चाहिए, कोई अच्छा बंदा अगर मिल रहा है तो कब लेना चाहिए? और मेरा आंसर इसमें यह है कि अगर कोई अच्छा बंदा मिलता है तो उसको ले लो। और अच्छे बंदों की पहचान कैसे करना, ताकि हमारे पास लोगों की कभी भी कमी ना रहे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हमारे पास अच्छे लोगों की कभी भी कमी ना रहे, ये कैसे करना? और वो मैं अपने एग्जांपल से मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे यहाँ 1 महीने का ट्रेनिंग प्रोसेस हमेशा रहता ही है। कोई भी अगर हमको ज्वाइन करना चाहता है या ज्वाइन नहीं भी करना चाहता है, तो पहले हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं, पैरामेडिकल कॉलेजेस है, दूसरे कॉलेजेस हैं, और कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स है, ये वहाँ पे हम लोग बताते कि जो लोग हेल्थ फील्ड में इंटरेस्टेड है वो फ्री में आकर के हमारे यहाँ इंटर्नशिप जो है वो कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं।
तो उससे जो है हर बार हमारे पास हर महीने तीन चार लड़के रहते ही हैं जो लगातार ट्रेनिंग जो है वो लेते रहते हैं और वो सीखते रहते हैं यहाँ पर आकर के, और उनमें से एक महीने में हमको पता लग जाता है कि किस बंदे का किमाश कैसा है, वो कितने हमारे काम का है, क्या ये है। हमको जरूरत हो या ना हो, हम लोग ट्रेनिंग जो है वो करते रहते। तो इससे एक महीने के दौरान, और अगर कोई किसी ने 10 साल भी कहीं काम किया हो ना, 12 साल भी काम किया हो, आते हैं हमारे पास कई लोग, सर मैं तो वो लैब में काम किया हूँ, वो डॉक्टर के अंडर में काम किया हूँ। कुछ नहीं, यहाँ पर जो रेणुका डायग्नोस्टिक्स का ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा, जो आपने जो है कल के वीडियो में देखा होगा, राइट। उस ट्रेनिंग प्रोसेस से जो है वो गुजरना ही पड़ेगा। क्यों क्यों ऐसा होना चाहिए कि लगातार अगर अच्छे अच्छे लोगों की ट्रेनिंग आपके यहाँ चलती रहनी चाहिए। उनको पैसे देने की जरूरत नहीं है। आपके यहाँ अगर आप सही इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेते हैं, आपके यहाँ जो भी डिग्री कॉलेज होगा या जो भी कॉलेज होगा आपकी फील्ड से रिलेटेड, वहाँ के प्रिंसिपल से, वाइस प्रिंसिपल से आप बता सकते हैं कि आपका जो भी बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर का बिजनेस है या कंप्यूटर का बिजनेस है, जो भी है, जो वहाँ के जो अच्छे लड़के वो ट्रेनिंग के लिए अगर आना चाहे तो आ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके यहाँ ट्रेनिंग चलती रहेगी, आपको पता लगता रहेगा कि यार ये अच्छे लड़के हैं, और एक महीने के अंत में उसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे दीजिए, उसको जो है वो अगर कोई अप्रिसिएशन लेटर है तो वो दे दीजिए, और अगर अच्छा बंदा लगता है तो उसको जॉब ऑफर कीजिए। अगर जरूरत नहीं भी है तो भी अगर 2 एक्स्ट्रा बंदे हैं आपके पास, तो आप सोचिए कितनी उनसे मार्केटिंग करवा सकते हैं, कितना भी ये कर सकते हैं, और उस चक्कर में अगर एक बड़ा काम अच्छा मिल जाता है तो सबकी सैलरी जो है वो जस्टिफाई हो जाती है। और ये पहला रीजन है कि अच्छे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, उनको ग्रोथ पाथ बता करके। और वो 30 दिनों में क्या होता है, 30 दिनों में बिजनेस के हर पहलू की उनकी ट्रेनिंग हो जाती है, क्योंकि एक ट्रेनिंग सिलेबस बना हुआ है, आपको भी बनाना चाहिए। दूसरा, अच्छे लड़के या अच्छे लड़कियां जो है वो पहचान में आ जाते हैं। और तीसरी बात, हाँ, हमारे पास जब भी अगर कोई छोड़ करके जाता है तो हमारे पास बैकअप रहता ही है। क्योंकि याद रखिए, चाहे जिसको भी आपने भर्ती किया हो, शुरुआत में चाहे कोई जो बात कर रहा हो, फॉर्मूला फंडा हमेशा 1/3 1/3 1/3 ही रहता है। ये 1/3 1/3 1/3 क्या है, ये मैं आपके साथ में अभी शेयर करता हूं। याद रखिए कि जितने भी लोग आपके यहाँ ज्वाइन करते हैं, करते रहे हैं, करते हैं और आगे करेंगे, उनमें 1/3 1/3 1/3 फार्मूला ही रहता है, चाहे वो दुनिया की कोई भी कंपनी रहे, चाहे वो दुनिया की कोई भी कंपनी रहे, वो माइक्रोसॉफ्ट क्यों ना हो, वो गूगल क्यों ना हो, वो कोई लोकल डायग्नोस्टिक कंपनी क्यों ना हो, वो कोई किराने की दुकान क्यों ना हो, कपड़े की कोई बड़ा शोरूम क्यों ना हो, 1/3 1/3 1/3 ही रहता है। मतलब क्या, 1/3 लोग आया राम गया राम ही रहेंगे। मोह मत करो, समझ लो ये दुनिया की रीत है, ये इंसानी नेचर है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। 1/3 1/3 1/3 हर व्यक्ति जो आया आपके यहाँ और लाइफ लॉन्ग टिक गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपकी। 1/3 लोग आया राम गया राम ही रहेंगे, मतलब 15 दिन 20 दिन, एक महीना, ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीना, उसके आगे वो लोग नहीं टिकेंगे। दूसरा 1/3, यानी मिड टर्म, 2 साल 3 साल, ज्यादा से ज्यादा 3.5 साल, उसके बाद में वो चले जाएंगे। 1/3 लोग ऐसे ही रहेंगे, हर कंपनी में रहते हैं। और 1/3 लोग लाइफ लॉन्ग आपके साथ में जुड़ जाएंगे, वो आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। ये दुनिया की रीत हर जगह पूरी दुनिया में लागू होती है। अब 1/3 लोग आया राम गया राम रहेंगे। कौन सा लड़का मेरे यहाँ ज्वाइन किया है या कौन सी लेडी ने ज्वाइन किया है, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वो कौन से 1/3 में आएगी। मुझे नहीं पता। वो हो सकता है वो पहले 1/3 वाली हो, दूसरे 1/3 वाली हो, तीसरे 1/3 वाली हो। मेरे यहाँ तो लोग आते रहते हैं, ट्रेनिंग रहती है, अगर मेरे को जरूरत नहीं है तो मैं ट्रेनिंग उनको दे करके, उनको सर्टिफिकेट दे करके जाने देता हूँ। और अगर जरूरत है तो उनको जॉब ऑफर किया जाता है, सिंपल बात। अगर अच्छा बंदा है तो हम उसको एक जॉब ऑफर करते हैं। उस एक महीने के दौरान अलग अलग बिजनेस के पहलू वो सीखता है, और एट द सेम टाइम उस इस कंपनी में ग्रोथ उसकी कैसी हो सकती है, इस कंपनी में किस प्रकार का इंसेंटिव का पैटर्न है, जो हम थर्सडे को डिस्कस कर रहे थे, इस कंपनी में किस प्रकार से वो ग्रोथ लेकर के एक कंप्लीटली अलग यूनिट जो है वो हैंडल कर सकता है, इस एक महीने के दौरान उसको पता चल जाता है। तो हमको बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए लोग मिलते रहते हैं, इधर ट्रेनिंग जो है वो चालू रहती है और लोगों की कभी कमी नहीं होती। मुझे एक बात बताइए, आप में से कितने लोग पहले जॉब किया करते थे? आप में से कितने लोग पहले जॉब किया करते थे? जस्ट टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स।
जस्ट लाइक मी इन द कमेंट बॉक्स। आप में से कितने लोग पहले जॉब किया करते थे? ओके, रोहित जाटवा किया करते थे, पूर्णिमा ने किया है, ओके, प्रतिमा ने किया हुआ है, ओके, संजय पांडे हैज डन अ जॉब अर्लियर, ओके, वीरेंद्र सिंह, ओके, वीरेंद्र सिंह, सुनील मोड़ा, ओके, सुनील मोड़ा ने पहले जॉब किया हुआ। इतने सारे लोगों ने, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मनीष अग्रवाल, राजेश, परवेज, रवि गुप्ता, नरेंद्र सिंह, परेश, आप सब ने कभी जॉब किया और आपने जॉब छोड़ा, छोड़ा कि नहीं छोड़ा? जस्ट टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स अगर आपने कभी कोई ना कोई जॉब जो है वो छोड़ दी। आपने जॉब किया, वहां पे आपने सीखा भी होगा, सब किया होगा, आपने जॉब जो है वो छोड़ दिया, वहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। जस्ट टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको वहां पे सीखने को मिला। वहां पे आपको ना सिर्फ टेक्निकल जानकारी मिली पर दुनियादारी की भी जानकारी मिली, सब कुछ सीखने को मिला, फिर भी आपने जॉब छोड़ दिया। ठीक है, फिर भी आपने जॉब छोड़ दिया। मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, आपको बहुत डर लगता है कि कोई जॉब छोड़ के चला ना जाए, आपने जॉब छोड़ा ना, तो आपने जॉब छोड़ा तो वो ठीक था, जस्टिफाइड था, लेकिन आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके यहां से कोई जॉब नहीं छोड़ेगा, ये तो हास्यास्पद है ना, ये तो हास्यास्पद है ना। आपके रीजंस थे जिसकी वजह से आपने जॉब छोड़ा, वहां पे आपने सीखा, वहां पे आपके अच्छे दोस्त बने, वहां पे आपका जो भी अच्छे बुरे अनुभव कुछ रहे होंगे, उसके बाद भी आपने जॉब छोड़ा। तो लोग जॉब छोड़ते हैं, मतलब आपके यहां से भी कोई जॉब छोड़ सकता है, तो इतना फिर शिकायत क्यों, परेशानी क्यों? दूसरी बात एक मुझे बताइए, दूसरी बात सोच करके बताइए, जब आपने जॉब छोड़ा, इसके बाद जब आपने जॉब छोड़ा, उसके बाद में उस कंपनी का भट्टा बैठ गया क्या? उस कंपनी का भट्टा बैठ गया क्या? यस और नो, टाइप इन द कमेंट बॉक्स। क्या उसके बाद में उस कंपनी का भट्टा बैठ गया? हम्म सब लोगों कितने, 15, 20, 22 नो आंसर जो है, आपने उस जॉब को छोड़ा और उस कंपनी का भट्टा बैठ गया। अधिकतर लोगों का कहना है कि उनका भट्टा नहीं बैठा। क्यों नहीं उनका भट्टा बैठा? आपके जॉब छोड़ने से उस कंपनी को ऐसा कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, मुझे बताइए, क्यों फर्क नहीं पड़ा उस कंपनी को आपके जॉब छोड़ने से? आप जॉब करते थे, ठीक है, आपने छोड़ दिया जॉब, पर कंपनी को कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? जस्ट टाइप इन द कमेंट बॉक्स, जस्ट टाइप इन द कमेंट बॉक्स, क्यों उनको फर्क नहीं पड़ा? बिकॉज रोहित जाटवा का कहना है, बिकॉज देयर इज अ कंपनी सिस्टम, कंपनी का सिस्टम है, उनको पता है कि जो ज्वाइन किया है वो आयाराम गयाराम भी हो सकता है, 3 से 4 साल वाला आइटम भी हो सकता है, परमानेंट आइटम भी हो सकता है, बिकॉज देर इज अ कंपनी सिस्टम, देर इज अ कंपनी बैकअप। किसी के जाने से उनको फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज कंपनी का सिस्टम है कि रिप्लेसमेंट का जुगाड़ हमेशा उनके पास में रहता ही है। दे हैव बैकअप, दे हैव, और वो बैकअप कैसे मिलता है? वो बैकअप वहां से मिलता है जब कुछ लोगों की ट्रेनिंग चलती रहे। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ मतलब ये जहां पर ये बैकअप का सिस्टम नहीं रहता, वहां पे जितने लोग काम कर रहे हैं उन्हीं पे वो कंप्लीटली डिपेंडेंट रहते हैं। और बिजनेस में किसी भी प्रकार का डिपेंडेंस बहुत बड़ी मूर्खता होता है। अगर सिर्फ पूरा बिजनेस सिर्फ मेरे पे भी डिपेंडेंट है ना, तो मैं एक नंबर का मूर्ख हूं। या अगर मेरा बिजनेस कुछ लोगों पे डिपेंडेंट है पूरा, या उनकी ईमानदारी पे डिपेंडेंस है, किसी भी तरह का डिपेंडेंस, किसी भी तरह की निर्भरता, अगर मेरा बिजनेस पूरा मुझ पर निर्भर है तो एक नंबर का मूर्ख हूं मैं। अगर मेरा बिजनेस कुछ लोगों के, मेरे वर्कर्स या टीम मेंबर्स है उनके ऊपर में डिपेंडेंट है, तो एक नंबर का मूर्ख हूं मैं। मेरे को अपने आप को बिजनेसमैन कहने कहने कहलवाने का अधिकार ही नहीं है। तो उसी प्रकार से अगर मैं किसी की ईमानदारी पे निर्भर हूं तो एक नंबर का मूर्ख हूं। मतलब क्या है, मैं पर्सन डिपेंडेंट ही वर्किंग करना चाहता हूं, मैं सिस्टम डिपेंडेंट वर्किंग जो है वो नहीं करना चाहता। सो ये जो सिस्टम है लोगों का, किसी एक पे निर्भर रहने के बजाय अगर जब ट्रेनिंग चलती रहती है तो अच्छे लोग आते रहते हैं। पर हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम निर्भर रहते हैं, और जब 2 लोग अगर छोड़ करके चले गए, अचानक 2 लोग छोड़ करके चले गए, अब जो है हमारी फटती है, अरे यार 2 लोग चले गए, अब वो ये ऐसा, फिर हम उनको गालियां देते हैं, इतना सिखाया, इतना ही किया, एहसान फरामोश हैं ये लोग, ऐसा है ये। हमने ये नहीं देखा हमारी सिस्टम में क्या कमी है कि जिसकी वजह से गए, पर हमने उनको दुनिया भर का दोष दिया। अरे भैया भेजो यार, कुछ लड़कों भेजो, एक विज्ञापन डाल दो ये। और ऐसे में जो इंटरव्यू देने के लिए आता है और ऐसे में जो काम मांगने के लिए आता है, वो बिल्कुल ईश्वर का स्वरूप ही दिखता है, राइट।
उसमें सब अच्छाइयां ही अच्छाइयां नजर आती है। फर्जी इंटरव्यू होता है, आलतू फालतू सवाल हम उससे पूछते हैं कि कहाँ काम इसके पहले किया, क्या किया, ये क्या, जिसका कि अभी के काम से कोई लेना देना नहीं। फर्जी इंटरव्यू है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी डिसाइडेड है कि हमको उसको लेना ही है। हेलो, डर उसको नहीं, डर हमको रहता, उसको कोई डर नहीं, हमको डर रहता है यार, पता नहीं ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। एक्चुअली समझ में नहीं आते कौन किसका इंटरव्यू ले रहा है। If this is clear to you, just type clear in the comment box. If this is clear to you, just type clear in the comment box. Right? This is something which is very, very important. 1/3, 1/3, 1/3 फंडा रहता है। और एक चीज हमेशा याद रखो, कोई भी जो तुमको ज्वाइन करता है, कोई भी व्यक्ति जो तुमको ज्वाइन करता है, वो कोई तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए नहीं ज्वाइन करता, ये भूल जाओ। तुमने भी जॉब छोड़ा था ना, क्योंकि तुमको लगा कहीं और ज्यादा बेहतर प्रोस्पेक्ट है, इसलिए तो तुमने भी जॉब छोड़ा ना, जितने लोगों ने भी जॉब छोड़ा। ठीक है, तो लोगों को छोड़कर जाना आम बात है, इसको पर्सनली मत लो। ये समझो कि सिस्टम क्या बेहतर हो सकता था। और एक बात हमेशा याद रखो, अच्छा आदमी, और जो लोग टिक जाते हैं ना, जो लोग टिक जाते हैं, उसके लिए कोई बहुत ज्यादा खुश मत हो। एक अच्छा आदमी चला जाए, उससे कहीं खतरनाक होता है, उससे कहीं खतरनाक होता है कि गलत आदमी टिक जाए तुम्हारे यहां। कोई भी तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए ज्वाइन नहीं करेगा तुमको, कभी नहीं करेगा। वो ये देखना चाहते हैं कि मेरी ग्रोथ यहां पर कैसी हो सकती है। आपकी कंपनी अगर उसकी ग्रोथ की चांस अगर नहीं देती, तो अच्छा बंदा क्यों टिकेगा? और नहीं भी टिकना चाहिए आपकी कंपनी में। अगर ऐसा कोई बंदा है जो जिसको कोई ग्रोथ का यहाँ पे है ही नहीं, या फिर ग्रोथ आपके यहाँ आपने कुछ समझा नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई कैसा किस प्रकार से उसकी ग्रोथ हो सकती है, उसका कोई प्लान ही नहीं है। और एक दूसरी कंपनी भी है जहां पे ग्रोथ का कोई प्लान नहीं है, वहां पे 2000 ज्यादा सैलरी मिल रही, ना यहाँ पर ग्रोथ होनी है ना वहां पे ग्रोथ होनी है, तो 2000 के लिए वो आपके यहाँ आपका जॉब छोड़ करके उसके यहाँ क्यों नहीं जाना चाहिए? उसने बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल सही करता है अगर वो जाता है तो। आपका कोई सिस्टम है नहीं, आपने कोई ट्रेनिंग देनी है, आप लोगों को काबिल अगर बनाते नहीं है, आप कोई ग्रोथ पाथ उसको दिखाते नहीं है, और दूसरी कंपनी भी नहीं दिखाती, पर 1500 ज्यादा सैलरी दे दी, वो चला जाएगा वहां पर, और जाना भी चाहिए। और याद रखिए, अगर ग्रोथ पैटर्न नहीं है, अगर ग्रोथ पाथ नहीं है, वो 30 दिन की ट्रेनिंग नहीं है, अगर आप लोगों को काबिल बनाते नहीं है, तो अच्छे लोग नहीं टिकेंगे आपके यहां, और टिकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसको अपने करियर की परवाह है। आपको अपने बिजनेस की परवाह नहीं होगी, लेकिन उसको अपने करियर की परवाह है, और इसलिए वो नहीं टिकेगा। तो भैया 1/3, 1/3, 1/3 हमेशा रहेगा। आप अपना ट्रेनिंग चालू रहने दो ना, लोगों का आना जाना लगा रहेगा, कंपनी चलती रहती है, स्टूडेंट्स आते जाते हैं, टीचर्स आते जाते हैं, स्कूल चलता रहता है, लोग आते हैं, जीते हैं, मरते हैं, दुनिया चलती रहती है, खिलाड़ी आते हैं जाते हैं, खेल चलता रहता है मेरे भाई। आप एक वो सिस्टम बनाओ ना अपने यहाँ, जहाँ पे ट्रेनिंग 1 महीने की, और 1 महीने में पर्याप्त समय रहता है ये देखने के लिए कि किस प्रकार का बंदा जो है वो, उसको रखना भी है या नहीं रखना है। अगर नहीं रखना है उसको, तो उसका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दीजिए और उसको जाने दीजिए। अब मुझे एक बात बताइए, कितने लोगों को डर लगता है लोगों को काबिल बना दें? जैसे मैं बोलता हूँ, मेरे यहाँ जितने बंदे, हर बंदा किसी न किसी रूप में मुझसे काबिल है। कुछ लोग मुझसे अच्छी जो है काउंसलिंग करते हैं, ग्रामीण मरीजों की। कुछ लोग जो है वो मुझसे बेहतर, जो है एक बंदा जो है वो माइक्रोबायोलॉजी का काम करता है मुझसे बेहतर। दूसरा, ये सब लीडर्स जो है वो बनाए हुए हैं, जो मुझसे मुझसे भी बेहतर है, और जिनको जिनको काबू में करने की, जिनको लीड करने की क्षमता मेरे अंदर में है। मुझे एक बात बताइए, आप में से कितने लोगों को काबिल बनाने से डर लगता है? आप में से कितने लोग हैं, जस्ट टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स, अगर आपको डर लगता है कि ज्यादा सिखा दूंगा तो छोड़ के भग जाएगा। आप में से कितने लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, ज्यादा सिखाऊंगा तो ये सिर पे चढ़ के नाचेगा, परेशान करेगा? कितने लोगों को लगता है कि अरे नहीं 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 नहीं, ज्यादा नहीं सिखाना, या बाप दादा लोग भी ये बहुत रद्दी और गलत सोच सिखा देते हैं। मेरे किसी बाप दादा के प्रति असम्मान का भाव नहीं है, मेरे भी बाप है, मेरे भी दादा है, लेकिन ये बाप दादा इतनी रद्दी और गलत चीजें सिखा देते हैं। नहीं 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 नहीं, सिखाना नहीं, तेरा ध्यान हर तरफ होना चाहिए, ज्यादा सिखाने से वो उसको मैनेज करने में परेशानी होगी, वो छोड़ के तेरा ही कंपटीशन बन जाएगा। इस चक्कर में 20 साल से एक ही दुकान लेकर के बैठा हुआ है।
क्यों? क्योंकि लोगों को काबिल नहीं बना रहा, और बिना टीम बनाए कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। मैं आपसे बार-बार बोलता हूं, अपने शहर में जाइए और देखिए किस प्रकार से जो है 20-20 सालों से, 25-25 सालों से दुकानें वैसी की वैसी पड़ी हुई है, क्योंकि काबिल टीम नहीं बनाई। एंटरप्रेन्योर खुद ही सब कुछ करता है और बिटर हो गया है, एकदम कड़वा हो गया है। उसका चरित्र, उसका नेचर, उसकी बातें कड़वी हो गई हैं, तीखी हो गई हैं। मार्केट को दोष देगा, कोविड को दोष देगा, कस्टमर को दोष देगा, कुछ नहीं मिला तो नरेंद्र मोदी तो है ही दोष देने के लिए, और सब कुछ बस यही वो करता रहेगा। आपकी स्थिति भी वैसी ही जो है वो हो सकती है। पर कितने लोगों को डर लगता है कि ट्रेन करूंगा तो छोड़ के चला जाएगा? ईमानदारी से लिखिए, कितने लोगों को डर लगता है कि सिखाऊंगा नहीं, नहीं 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 नहीं, सिखाना नहीं, ज्यादा सिखाना नहीं, नहीं नहीं नहीं। तो कई लोग जो है अपने टीम को जो है ना अपने से आधा ही सिखाते हैं। मैं जैसा हूं, अपने से आधा। एक तो सबसे बड़ी बात, अगर मैं अपनी कंपनी का सबसे इंटेलिजेंट बंदा हूं, इसका मतलब मैं सबसे मूर्ख बंदा हूं, क्योंकि जितनी ग्रोथ होनी थी हो गई। अगर मैं अपनी कंपनी का सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग बंदा हूं, तो मैं सबसे मूर्ख बंदा हूं। अपनी कंपनी के ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन मैं खुद हूं, क्योंकि जितनी ग्रोथ होनी थी हो गई। अब हो नहीं सकती, क्योंकि 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। तो काबिल टीम अगर नहीं बनाते हो तो जितनी ग्रोथ होनी थी हो चुकी। ठीक है? तो कितने लोगों को लगता है नहीं 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 नहीं, सिखाऊंगा तो वो छोड़ के चला है। जस्ट टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स। और आपने काफी मी जो है मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, काबिल बंदा, सीखा हुआ बंदा काम छोड़ के जा सकता है क्या? यस और नो? टाइप इन द कमेंट बॉक्स, टाइप इन द कमेंट बॉक्स। सीखा हुआ बंदा काम छोड़ के जा सकता है, राइट? ठीक है, सीखा हुआ बंदा काम छोड़ के जा सकता है। यस, हमने बोला 1/3 1/3 1/3 का फंडा है। सीखा हुआ बंदा काम छोड़ के जा सकता है। मुझे एक बात बताइए, तो आपने नहीं सिखाया, बिना सीखा हुआ बंदा काम छोड़ के जा सकता है क्या? यस और नो? टाइप इन द कमेंट बॉक्स। बिना सीखा हुआ बंदा, आपने नहीं सिखाया, बोले नहीं यार सिखाने से छोड़ के भग जाते हैं, नहीं सिखाऊंगा। बिना सीखा हुआ बंदा काम छोड़ के जा सकता है क्या? यस, हाँ, ही विल बी थैंकफुल टू यू, पर छोड़ के जाएगा। थैंकफुल गया तेल लेने, अगर छोड़ के ही जा रहे तो मतलब सीखा हुआ बंदा जा सकता है, बिना सीखा हुआ बंदा भी जा सकता है। वो बिना सीखा हुआ बंदा भी थैंकफुल हो सकता है, और सीखा हुआ बंदा भी झगड़ा करके। मेरा कहने का मतलब, सीखा हुआ बंदा भी काम छोड़ के जा सकता है, बिना सीखा हुआ बंदा भी काम छोड़ के जा सकता है। तो आपके सिखाने या नहीं सिखाने का उसके काम के काम पे रहने छोड़ने से कोई लेना देना है क्या? कोई लेना देना नहीं है। सीखे हुए बंदे भी काम छोड़ के जाते हैं, बिना सीखे हुए बंदे भी काम छोड़ के जाते हैं, हर कंपनी से जाते हैं। तुम्हारे यहाँ ट्रेनिंग सिस्टम कैसा चल रहा है इस पे डिपेंड करता है कि अगर कोई छोड़ के गया तो रिप्लेसमेंट तुमको कितना जल्दी मिलता है। दैट इज द इशू। एक बिजनेसमैन का सक्सेस इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि लोग उससे कितने चिपके हुए रहते हैं। इस एक बिजनेसमैन का सक्सेस इस बात पे डिपेंड करता है कि अगर कोई चला गया तो उसका रिप्लेसमेंट कितने जल्दी आ सकता है, और ट्रेनिंग प्रोसेस किस प्रकार से जारी रह सकती है ताकि बिजनेस डाउन ना हो। किसी के जाने से तुम्हारा बिजनेस डाउन होता है मतलब उससे रद्दी कोई सिस्टम नहीं है एचआर का तुम्हारा। इज दिस क्लियर टू यू? तो तुम्हारे सिखाने या नहीं, सीखा हुआ बंदा काम छोड़ के जा सकता है। कई लोगों को लगता है कॉम्पिटिटर बन जाएगा। अरे वैसे ही क्या कम कॉम्पिटिटर है शहर में? वैसे ही क्या कम कॉम्पिटिटर्स है शहर में? तुमने नहीं सिखाया, बोले नहीं कॉम्पिटिटर बन जाएगा। अरे काबिल बंदा है ना, कहीं और से सीख के तो तुम्हारा कॉम्पिटिटर बन सकता है ना वो। तो कहां की बात कर रहे हो? अपना सिस्टम सुधारने के बजाय वो मेरा कॉम्पिटिटर बन जाएगा, उसकी ज्यादा फिक्र है तुमको। किस तरह की सोच है ये? व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग इज दिस? अरे एंटरप्रेन्योर हो यार, एक बिजनेसमैन हो, बिजनेसमैन की सोच रखो ना। और अगर कोई कॉम्पिटिटर बनता भी है, एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, उसके जवाब मुझे यस और नो में दीजिए। अगर कोई कॉम्पिटिटर बनता भी है तो क्या जरूरी है कि वो सक्सेसफुल ही होगा? यस और नो? टाइप इन द कमेंट बॉक्स, टाइप इन द कमेंट बॉक्स। क्या जरूरी है कि वो सक्सेसफुल ही होगा? होगा ही होगा सक्सेस? कोई जरूरी नहीं कि वो सक्सेसफुल होगा। जिसने छोड़ के जाने के डिसाइड कर लिया उसने जाने के डिसाइड कर लिया। किसी के जाने का इशू नहीं है, इशू ये है कि तुम्हारे पास बैकअप प्लान नहीं है, तुम्हारा सिस्टम खराब है। दैट इज द इशू।
मेरी भाषा थोड़ी टफ है, मेरी भाषा थोड़ी जो है आपको लग सकती है कि यार ऐसा क्यों बात कर रहे हैं सर, इस टाइप से बात करने की, डांट के बात करने की, मैं डांट नहीं रहा हूं। मैंने ये सब थपेड़े झेले, ये सब गलतियां कि आप सब ने जितनी गलतियां की है ना, उस उन सब का टोटल करके उससे ज्यादा गलतियां अकेले मैंने जो है वो की हुई। मैं चीजों को समझता हूँ, गहराई से समझता हूँ, एंटरप्रेन्योर को, दिल को समझता हूँ, ग्रास रूट से जुड़ा हुआ बंदा हूं, मैं जानता हूं क्या चलता है दिलो दिमाग में लोगों के, राइट। सो अगेन जो है एम्प्लॉय इज डेड, मेक पार्टनर्स, अगले पॉइंट पे जिस पे मैं आना चाहता था। मेरे यहाँ जितने ये है, मुझे एम्प्लॉयज में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, वो लोग अपना ट्रेनिंग लेते हैं, काम करते हैं, ये करते हैं, मुझे वो लोग चाहिए जो मेरा प्रॉफिट बढ़ा करके दे। और एक पॉइंट के बाद मैं उनको ऑफर करता हूं जो हमारे यहाँ का इंसेंटिव स्कीम है, जिसके बारे में अभी पिछले कुछ थर्सडे से बात चल रही थी। जो लोग काम अच्छा करते हैं, ठीक है, उनको एक मेडल मिल जाता है, एक शील्ड मिल जाता है, ये मिल जाता है अलमारी में सजाने के लिए। लेकिन पैसा अगर कमाना है तो प्रॉफिट बढ़ाने में जो मदद करे उसको मैं पार्टनरशिप स्टेटस अलाउ करता हूं। पार्टनरशिप मतलब वो पार्टनरशिप डीड सीए से बना करके वो नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग, सीधी सी बात। मेरे जितने कलेक्शन सेंटर्स चल रहे हैं सब मेरे पार्टनर्स हैं। अब 22 कलेक्शन चल रहे हैं, इनफैक्ट अभी ये 2 अप्रैल से जो है वो 24 कलेक्शन सेंटर्स है हमारे। कलेक्शन सेंटर्स चालू होने का समय सुबह 8 बजे का होता है। अब मैं जाके हर जगह चेक कर सकता हूँ कि कौन सा सेंटर खुला नहीं खुला, लेकिन मुझे टेंशन नहीं है, ऑटोमेटेड सिस्टम है। ऑटोमेटेड में और ज्यादा ऑटोमेटेड सिस्टम यह है कि मुझे पता है 8 बजे नहीं, वो 7:30 बजे ही खोल देगा। वाई? बिकॉज ही इज माई प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर इन दैट। 1 लाख रुपए से अधिक एक्स्ट्रा प्रॉफिट अगर वो लेकर के आता है तो उसमें से 20,000 देने में मुझे क्या दिक्कत है यार। और वही अगर वो 1.5 लाख तक पहुंचा देता है तो 30,000 देने में मेरे को क्या दिक्कत है। और इसीलिए वो 8 बजे नहीं 7:30 बजे सेंटर्स खोलते हैं, होम कलेक्शन करते हैं, होम रिपोर्ट डिलीवरी करते हैं, हॉस्पिटल कलेक्शन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अपनी मेहनत से जितना प्रॉफिट बढ़ाएंगे उसका एक हिस्सा हमको मिलेगा। मेरे यहाँ एक लड़की है, अकाउंटेंट लड़की है, अपने सैलरी से 3 गुना उसका चेक बनता है। वाई? बिकॉज इंसेंटिव सिस्टम है। और ये लोग जब ग्रो करते हैं तो मैं तो ग्रो करता ही हूं। तो ये इंसेंटिव सिस्टम क्या है, उन पार्टनर्स में मुझे इंटरेस्ट है। एम्प्लॉयज तो ठीक है वो हो सकता है चला जाए, वो ट्रेनिंग चलती रहती है, अपना रिप्लेसमेंट है। तो मेरी बातचीत किस प्रकार से होती है, अगर मुझे लगता है कि कोई बंदा काबिल है, क्यों भाई अभी कितना कैसे चल रहा है सर, ठीक चल रहा है, क्या है, कितना है अभी सैलरी? बोले सर 12,000 है। 12,000 है, अच्छा ओके, हो जाता है, जिंदगी बन जाएगी 12,000 में। नहीं सर, कहाँ 12,000 में क्या होता है सर, इतनी महंगाई है वो। क्यों भाई, तेरे को तो रेगुलर मिल रही ना सैलरी? हाँ सर, पर सर आप खुद जानते हैं सर 12,000 में फैमिली है, ये है। अच्छा ओके, तो क्या क्या करना चाहिए बता, क्या सर थोड़ा बढ़ा देते सर? तो क्या कितना बढ़ाना चाहिए सर? वो आप दिवाली में बढ़ाते हैं 1500 2,000 बढ़ाते सर, 2,000 बढ़ा देते सर, बहुत सिर्फ 2,000, सिर्फ 2,000 में तेरा 12,000 से 14,000 हो जाएगा तो तेरी जिंदगी क्या बहुत महान हो जाएगी? हम्म, ऐसा क्या खास चेंज हो जाएगा 12,000 से 14,000 होने में? सर नहीं होगा, पर अब सर क्या, बोले क्यों, तेरे को 20,000 क्यों नहीं चाहिए? तेरे को 25,000 क्यों नहीं चाहिए? तेरे को 30-35 हजार क्यों नहीं कमा रहा है? तू देख रहा है ना यहाँ पे लोग कितना कमा रहे हैं। हाँ सर देख रहा हूँ, तो फिर क्या करना चाहिए? सर आप मौका दीजिए, क्या कर सकता हूँ सर बताइए। अब ये मैं उसी बंदे से बात करूंगा जिसका किमाश यानी जिस किस मिट्टी का बना है ये मुझे पता चल जाए, उसका कितना चेक बना था। और हमारे पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, मैं कितना पैसा लेके जाता हूँ, कौन क्या करके जाता है, पूरा कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट सिस्टम, टैक्स पेड सिस्टम, कैशलेस, पूरा बैंक स्टेटमेंट से हमारा सब कुछ पता चल जाएगा क्या है कैसा क्या है। बोले सर वो राजेश भैया है, वो उनका 17,000 बेसिक है सर, पर वो 42,000 के चेक उठाए थे पिछले महीने। वो जो सोनिया है वो 34,000 का चेक उठाई थी। तो तेरे को कौन रोक रहा है? नहीं सर आप बताइए सर क्या करना है। और अगर दमखम है तो भाई कमाओ, क्योंकि मुझे एक बात पता है, मेरे बंदे की साइकिल आ जाए ना मेरी स्कूटर आ जाएगी, उसकी स्कूटर आ जाए ना मेरी मारुति आ जाएगी, उसकी मारुति आ जाए मेरी बीएमडब्ल्यू आ जाएगी, उसकी बीएमडब्ल्यू आ जाए मेरा हेलीकॉप्टर आ जाएगा, उसका हेलीकॉप्टर आ जाए हमारी कंपनी का प्राइवेट जेट होगा। इतना मुझे पता है।
अरे मैं अकेला कितनी बड़ी रोटी, इतनी बड़ी रोटी, सब लोग अगर हाथ पकड़ लेना तो मैदान जितनी बड़ी रोटी हो सकती है। इस सिस्टम को क्यों नहीं फॉलो करते? इससे रिलेटेड क्यों नहीं हम लोग मिलकर के आगे काम कर सकते? जो मैं आपको बोल रहा हूं ना कि हम जो लेट अस बी कनेक्टेड, ये 5 दिन का कोर्स होने के बाद, ये उसी से रिलेट में बोल रहा हूं। एम्प्लॉय इज डेड यार, वो सैलरी लेगा, उसको जहां कहीं उसको इंटरेस्ट नहीं है कुछ भी, तो सिर्फ ना 1500 रुपए, 1200 रुपए, 500 रुपए के लिए जाएगा। अरे जा जा, ग्रोथ पाथ तेरे को दिखाया था, तेरे को नहीं इंटरेस्टेड, तेरे को वही फोकट में उतना ही काम करके 500 रुपए ज्यादा चाहिए तो जा, मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि मेरे यहाँ ट्रेनिंग चल रही, मेरे को उसका रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। जब सिस्टम रहता है ना, तब पीस ऑफ माइंड रहता है। हेलो, हमने सबको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दी है, कोई नहीं लेना चाहता तो मैं क्यों अपना पर्सनल बिजनेसमैन हूं यार। बिजनेस अच्छा चलता है तो चैरिटी होती है, तब लोगों की मदद होती है। बिजनेस अच्छा चलता है तब गरीबों की मदद होती है। और बिजनेस कब अच्छा चलता है? जब बेहतरीन टीम हो। टीम के बगैर कुछ नहीं हो सकता, सिस्टम के बगैर कुछ नहीं हो सकता, मार्केटिंग के बगैर कुछ नहीं हो सकता। लिख लो अभी यहां पर, मार्केटिंग के बगैर कुछ नहीं हो सकता, खास करके इस दौर में जहां ऑनलाइन मार्केटिंग ही सब कुछ है। और उसी मार्केटिंग की मैं बात यहां पर आपके सामने जो है वो करना चाहता हूं। ठीक है, कि फ्यूचर, फ्यूचर इज वीडियो, फ्यूचर इज इंटरनेट। ऑनलाइन मार्केटिंग सिस्टम होना चाहिए। हमारे लाइव चैंपियंस इको सिस्टम में ऐसे कई लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं आपके बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने में। आपको जस्ट एक सेंटेंस लिखने की जरूरत है, 10 लोग तत्पर हो जाएंगे। आपकी आपके पास चॉइस रहेगा यार, किसको लूं। यूट्यूब पे एक वीडियो चैनल बना लीजिए। याद रखिए, फ्यूचर इज वीडियो, फ्यूचर इज इंटरनेट। ये अभी अगर फॉलो नहीं किया तो आने वाले समय में धरने पर बैठने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा तुम्हारे पास। धरने पे बैठना पड़ेगा, उससे भी कुछ नहीं होगा। लोग देखेंगे, हंसेंगे, थूकेंगे और निकल जाएंगे। वो किसान आंदोलन वालों का जो हाल हुआ ना, वही होगा। नहीं, अमेजोन के खिलाफ धरने पर बैठे, इसके खिलाफ। अरे दुनिया चेंज हो चुकी है यार, तुम पिछड़ गए इसलिए क्या पूरी दुनिया पिछड़ी रहे तुम्हारे लिए? और धरने धरने पर बैठने के अलावा और कोई चारा, वैसे भी काम धंधा कुछ बचा नहीं, धरने पे बैठ जाते हैं, कुछ टाइम पास हो जाएगा। मंत्री आकर के वहां पे हो जाएगा, कुछ तालियां बज जाएंगी, टाइम पास हो जाएगा, धंधा तो बढ़ने वाला है नहीं। तो धरने पे बैठने के लायक ही सिर्फ रह जाओगे और उससे भी कुछ होगा नहीं। कोई जूनियर तुम्हारा ऑनलाइन सिस्टम फॉलो करके, ऑनलाइन ये करके, सही ढंग से मार्केट करके, ये करके तुमसे कहीं आगे निकल जाएगा, तुम उसको भी गालियां दोगे। अपने 25 साल का एक्सपीरियंस बताओगे। हम्म वो 25 साल का एक्सपीरियंस नहीं होता कई लोगों का, वो एक ही साल का एक्सपीरियंस होता है जो उन्होंने 25 बार लिया। फर्क है 25 साल के एक्सपीरियंस में और 1 साल का एक्सपीरियंस बार बार 25 बार लेना, दोनों में फर्क है। समझो सिस्टम का पावर क्या होता है। ठीक है, जब भी कोई मार्केटिंग मार्केटिंग को एक बहुत स्वस्थ, एक बहुत मार्केटिंग को जो है ना, एक बहुत सम्मान की दृष्टि से देखना शुरू करो। ये जितने भी किताबें किसी ने मार्केट किया, तब आपको पता चला कि यस, ये आइटम मार्केट में है। टीवी पर आप वो विज्ञापन, वो मार्केटिंग के मैसेजेस देखते हो तो आपको पता चलता है कि यस है, और तब जाकर के वो चीज बिकती है। आपने दुकान खोल ली इसलिए कस्टमर मेरे पास आ जाएगा, ये मूर्खता है। खास करके इस समय में, ऐसा जो ये अभी समय चल रहा है जहां पे ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत जरूरी है। आने वाली जनरेशन सबसे पहले आपको नेट पे ढूंढेंगी, आपकी दुकान का एड्रेस जो है जब तक वो ड्रॉ करके ना दो तब तक वो एड्रेस पता नहीं चलता, वहां पे जाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। आप ऑनलाइन सामान भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं, आप नहीं भेज सकते, कोई दूसरा भेजेगा, आदमी वहां जाएगा। आपके पास बस एक चारा रहेगा, धरने पे बैठने का। तो ये समझ लो। तो मार्केटिंग को एक स्वस्थ निगाह से देखो। अरे यार, ये न्यूज़पेपर में तो ऐड ही ऐड, ऐड ही ऐड यार, ये फालतू। मतलब तुम क्या, मतलब मार्केटिंग को तुम खुद इस नेगेटिव नजर से देखते हो? तुमको खुद को भी मार्केटिंग करना है कि नहीं करना? तुमको खुद को भी बेचना है कि नहीं बेचना? हम्म अरे ये टीवी पे विज्ञापन ही विज्ञापन, अरे विज्ञापन देखो, सीखो, समझो। रेप्यूटेड कंपनीज विज्ञापन दे रही है, अगर एक कैडबरीज विज्ञापन दे रही है तो उसको सीखना चाहिए। एक बिजनेसमैन अपने आप को कहते हो, उससे सीखना चाहिए कि उसको गालियां देना चाहिए? कैसी सोच है भाई, कैसी सोच है ये?
अगर कोई सेल्समैन आता है तुम्हारे पास, कुछ सेलिंग की बातें करता है, कुछ अगर तो कोई तुमको कुछ बेचना चाहता है, कोई जबरदस्ती तो है नहीं कि खरीदना है, उससे पूछो यार तुम्हारी कंपनी में सेल्स ट्रेनिंग कैसी होती है, उससे बात करो, ये करो। खरीदना नहीं खरीदना अलग बात, थोड़ा सा अच्छे से ट्रीट करो उसको, यार कैसे ट्रेनिंग होती है, कैसे तुमको सिखाया गया, क्या ये किया गया। अगर कोई तुमको एचडीएफसी से फोन आते हो, लड़की कुछ क्रेडिट कार्ड का ऑफर दे, तो चिड़िए मत, नकारात्मक बातें मत कीजिए, गाली गलौज मत कीजिए। अगर आप वाकई बहुत ज्यादा बिजी हो तो ठीक है, फोन बंद कीजिए और रख दीजिए, पर नेगेटिव ऐसे होकर के चिढ़िए मत। ये चिढ़ना, ये फ्रस्ट्रेशन एक्चुअली अपने आप के लिए है, जो किसी और के लिए निकलता है। जो ये ह्यूमन साइकोलॉजी की रियलिटी ये है। उससे पूछिए, ओके मैडम और क्या ऑफर है आपके पास में, और क्या किस तरह का, ये देखिए कैसे बात करिए, कैसे उसको ट्रेन किया गया है करना है, क्योंकि एक दिन मुझे भी बेचना है। सेल्समैन आता है, इज्जत की निगाह से देखिए, ये मत समझिए कि अच्छा बेटा, हम क्या अपने आप को बहुत चतुर समझते हैं, अच्छा बेटा मेरे को बेच के बताएगा, चल बता, ये वो, उसको अपमानित करते हैं, उसको ये करते हैं। अगर बिजनेस का इंजन है मार्केटिंग, लिखो लिखो इसको, लिखो लिखो, बिजनेस का इंजन है मार्केटिंग। अगर तुम ऐसे ट्रीट करते हो, अगर तुम ये करते हो, या मैं ही अगर कुछ तुमको प्रोडक्ट बताता हूं जिसका कोई एक कॉस्ट है, और तुम उसको तुम उसको देख करके हंसते हो, तुम उसको ये करते हो, अच्छा बेटा मेरे को बेचेगा, अपनी दुकान खोल के बैठ गया, ये बैठ गया, बोलने दो, बिकॉज आई एम एन एंटरप्रेन्योर। यस, आई मार्केट माई सेल्फ। मैंने फेसबुक पे ऐड दी, तब तो आप ये आए ना 5 दिन का कोर्स करने के लिए। तो मार्केटिंग इज द इंजन ऑफ बिजनेस। यस आई सेल, मैं बिजनेसमैन हूं, आई मार्केट माई सेल्फ, आई सेल, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूं। तो वैसे ही एटीट्यूड रखो ना, मार्केटिंग को इज्जत की निगाह से देखो। अगर तुम ये सब गलत सलत बोलते हो मार्केटिंग के बारे में, ये सब करते हो एज इफ यू हेट मार्केटिंग, तो मुझे बताओ किस तरह का मैसेज तुम यूनिवर्स में दे रहे हो, यूनिवर्स में और मार्केट में किस तरह का मैसेज तुम दे रहे हो, अगर तुम सब ऐसी बातें करते हो। जस्ट टाइप इन द कमेंट बॉक्स, जस्ट टाइप इन द कमेंट बॉक्स, किस तरह का मैसेज तुम भेज रहे हो यूनिवर्स में। ब्रह्मांड को किस तरह का मैसेज तुम भेज रहे हो, अगर ऐसे कर रहे हो तो बिल्कुल करेक्ट है, नेगेटिव मैसेज भेज रहे हो। और तुम अगर ऐसे नेगेटिव मैसेज भेज रहे हो तो किस तरह के मार्केटर तुम खुद बनोगे? किस तरह के सेल्स पर्सन तुम खुद, तुमको भी तो बेचना है ना, पर तुम हंसते हो दूसरा कोई बेचता है तो। तुमको भी तो बेहतरीन मार्केटिंग प्लान एक बनाना है ना, पर तुम हंसते हो दूसरे अगर मार्केट करते हो तो। किस तरह के बिजनेसमैन हो अगर तुम ऐसा करते हो? मैं नहीं बोलता कि सब करते, अगर तुम ऐसा करते हो, ऐसा एटीट्यूड अगर है, तो किस तरह के मार्केटर तुम खुद बनोगे और बिजनेसमैन तुम खुद बनोगे। ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट बिजनेसमैन देन अ डॉक्टर, फर्स्ट बिजनेसमैन देन अ हार्डवेयर seller, first businessman, then a saloon owner, first businessman, then an electrical supplier, first businessman, then a daily needs supplier, first businessman, then a barber, first businessman, then a furniture, first businessman, then a tuition teacher. तो तुम्हारा मैसेज क्या जा रहा है ये तो देखो। जिन लोगों ने होमवर्क किया है, बहुत बहुत बधाई आप सबको, बहुत बहुत बधाई, आप ट्रू एक्शन टेकर्स हैं। जिन लोगों ने अभी तक के वीडियोस नहीं देखे हैं, आज रात को वीडियोस देखिए, पूरा होमवर्क कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं आपका शुभचिंतक हूं, मैं आपका बड़ा भाई हूं। वो सब गलतियां मैंने की हैं, और इसीलिए वो जो ना दिल से जो वो निकलती है ना, एक फ्रस्ट्रेशन मेरे प्रति भी है कि यार उस समय क्यों किसी ने मुझे उस वक्त गाइड नहीं किया। मेरा काफी समय उसमें खराब हुआ, लेकिन आपका तो नहीं हो रहा है ना। जो सही राह है वो मैं बता रहा हूं। एक भी कोई खर्चे वाली बात मैंने आपको बोली क्या? मैंने बस बोला माइंडसेट, यार अपनी सोच सुधारो। आई एम लाइक एन अंकल टू यू, आई एम लाइक अ ब्रदर टू यू, आई एम लाइक अ गाइड टू यू। तो अगर मेरी बात कोई कड़वी लगती है तो वही उसका रीजन। मैं यहां कोई दोस्त बनाने नहीं आया कि अच्छी अच्छी बातें करूं, ये करूं, आपको फॉल्स मोटिवेशन दूं। ये मोटिवेशनल स्पीकर से चिढ़ है, मुझे चिढ़ है, क्योंकि ये ना आपको गुब्बारे की तरफ फुला देते हैं। एक पिन ही काफी होती है फिर फूले हुए गुब्बारे के लिए। सब्सटेंस होना चाहिए, और मैं आपको माइंडसेट का वो सब्सटेंस दे रहा हूं। मैं कोई मोटिवेट नहीं कर रहा हूं। सक्सेस मिलती है तो मोटिवेशन अपने आप आता है। हेलो, काम अगर नहीं करोगे तो कितना भी मोटिवेशन के लिए एक पिन काफी रहती है।
मोटिवेशन के मकसद को समझो। आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम अ ट्रेनर, आई एम अ माइंडसेट एक्सपर्ट। और अगर आगे हमको साथ में करना है तो आपको वो काम करना पड़ेगा, नहीं तो मैं क्या, दुनिया का कोई ट्रेनर कुछ तुम्हारा नहीं कर सकता। हाउ मेनी ऑफ यू आर लर्निंग अ लॉट? आप में से कितने लोगों ने पिछले 5 दिनों में बहुत कुछ सीखा? जस्ट टाइप एल इन द कमेंट बॉक्स, जस्ट टाइप एल इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको मजा भी आया, कुछ लोग बोलते हैं सर आप एग्रेसिवली भी बोलते हैं ना, डांट के भी बोलते हैं तो मजा आता है सुनने में, क्योंकि ऐसा लगता है एक बड़े भाई वाली फील आती है। कितने लोगों को मजा भी आया? जस्ट टाइप एम इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको मजा आया। और अगर आपको बहुत लर्निंग भी मिली में और बहुत मजा भी आया तो जस्ट टाइप एल 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 एम 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 इन द कमेंट बॉक्स, जिससे मुझे पता चले कि यस आपको मजा आया। राइट? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। द बिग क्वेश्चन इज डियर फ्रेंड्स, आप में से कितने लोग मेरे साथ लंबे समय तक जुड़े रहना चाहेंगे? देखिए, ये 5 दिन का कोर्स और माइंडसेट और टूल्स और वो सब जो मैंने शेयर किए, ये तो आज खत्म हो रहा है। आप में से कितने लोग मेरे साथ लंबे समय तक जुड़े रहना चाहेंगे? जस्ट लाइक मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप लंबे समय तक मेरे साथ जुड़े रहना चाहेंगे, पर उसके लिए काम करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं, काम करना पड़ेगा उसके लिए। टफ रहेगा, इट इज गोइंग टू बी टफ, स्ट्रगल रहेगा। पर अगर नहीं भी जुड़ते हो तो अभी लाइफ में कौन सा कम स्ट्रगल है? हाँ, अगर स्ट्रगल करना ही है तो कुछ बड़ा बनाने के लिए स्ट्रगल करें, नहीं तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रगल तो है ही। तो कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव स्ट्रगल करें, एक रणनीति के तहत स्ट्रगल करें। तो अगर आप जो है जुड़ना चाहते हो, सो आर यू एक्साइटेड फॉर द फ्यूचर? आगे के लिए अगर आप एक्साइटेड हैं तो ई टाइप कीजिए, ठीक है। और अगर आप अफ्रेड हैं, डर लग रहा है कि नहीं यार ये सब मैं नहीं कर पाऊंगा, भैया मेरा दुकान ठीक ठाक है ना। और ऐसे लोग क्या बोलते हैं, मैं संतोषी आदमी हूं, मैं जो है ना पैसे के लिए हाय हाय नहीं, ये ऐसी बातें जो करते हैं ना, इनसे कोसों दूर रहना, कोसों दूर रहना। ये क्या है, ये लोग साले खुद कुछ नहीं करते और उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं कि मैं संतोषी आदमी हूं। ऐसे लोगों से दूर रहना। ये कुछ बाय चॉइस नहीं बोल रहे, ये मजबूरी में बोल रहे हैं, क्योंकि इनके पास और कोई डायलॉग हो ही नहीं सकता। जो लोग अच्छा करते हैं ना, जो लोग मेहनत करते हैं, उनको बोलते हैं देख कैसा पैसे के लिए हाय हाय कर रहा है। एक्चुअली वो खुद भी वैसा बनना चाहते हैं, लेकिन कभी बन नहीं सकते क्योंकि आलसी है। राइट? तो ऐसे लोगों से कोसों दूर रहना। खूब पैसा कमा और फिर बोलना कि नहीं पैसे का इंपॉर्टेंस नहीं है मेरे लिए। पहले पैसा कमाओ और फिर ये, तब ये डायलॉग शोभा देता है। मैं खूब पैसा कमाता हूँ फेसबुक से, खूब पैसा कमाता हूँ व्हाट्सएप से, खूब पैसा कमाता हूँ अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम से, और तब जाकर के ये मैं बोल रहा हूँ आपसे। यस। और पैसा बहुत जरूरी है। पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं। लिख लो, लिख लो, ये डायलॉग लिख लो, लिख लो। पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मैं आपको लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम में आमंत्रित करता हूं, जहां पर मैंने बोला था 3 फंडे होते हैं लॉन्ग टाइम सक्सेस के लिए। एक मेंटोर होना चाहिए, बेहतरीन मेंटोर। ये सब मेरे मेंटोर्स हैं, मैंने डे 1 पे आपको बताया था। ब्रायन, ये अपने ब्लेयर सिंगर, सिद्धार्थ राजशेखर, संतोष नायर, सुरेंद्रन जयशेखर, टोनी रॉबिन्स, गोपाल कृष्णन, ये सब मेरे मेंटोर्स हैं, जिनसे मैं खुद सीखता हूँ। मास्टरमाइंड, मैं ऐसे मास्टरमाइंड का हिस्सा हूँ। वो 4% मैंने आपको बताया था, वो मैंने हमारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों का जो हमारा ग्रुप है, वो मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे मास्टरमाइंड का हिस्सा एक बनना पड़ेगा। और कंसिस्टेंसी लाइफ लॉन्ग, एक अटेंड 5 दिन का अटेंड करके मंडे को वापस उसी बैक टू स्क्वायर वन मत बन जाओ। ये तीनों का मौका आपको मिलता है लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम में। मैं आप सबको आह्वान करता हूं, मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं लाइफ चैंपियन सिस्टम इकोसिस्टम ज्वाइन करने में। यहाँ पे ये देखो लोगों ने कितनी अच्छी अच्छी बातें कही हैं। हर थर्सडे को, इस थर्सडे को आप आए थे, इस थर्सडे को दूसरों का प्रेजेंटेशन था। जनरली मेरा प्रेजेंटेशन रहता है, कभी कभी कोई एक्सपर्ट हम बुलाते हैं संडे को भी। हर थर्सडे को, इसके पहले कि आप नीचे जाएं अगले थर्सडे को और आप ऊपर जाएंगे, 4 और नए टूल्स मिलेंगे। इसके पहले कि आप नीचे जाएं अगले थर्सडे को फिर, और वो जो ग्राफ मैंने शुरुआत में बताया था, वो ग्राफ वहां तक पहुंचाने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आप कितने भी इंटेलिजेंट व्यक्ति हो, अगर कंसिस्टेंसी, निरंतरता अगर नहीं है, आप वापस जीरो पे आ ही जाएंगे। तो हर थर्सडे को लाइफ लॉन्ग आप ये सेशंस मेरे साथ अटेंड कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे बोनसेस भी हैं।
ये मेरी पहली किताब गॉड प्रपोजेस मैन डिस्पोजेस, इसकी ई बुक आपको मिलेगी। पैसे को लेकर के अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए दूसरी किताब आपको मिलेगी। आप में से कितने लोग मेरे साथ 1-to-1 करना चाहेंगे? 1-to-1 1-to-1 कितने लोग करना चाहेंगे कि वहां जहां पे सिर्फ मैं हूं, आप हैं और आपकी कंपनी के बारे में हम लोग बातचीत करें? कितने लोग करना चाहेंगे? ओके, वंडरफुल। वो भी इस पैकेज में इंक्लूडेड है। लेकिन लेकिन 1-to-1 में कब करूंगा? अनुराग ने कहा, कहना, हेमंत का कहना है, राजेश का कहना, ये मैं कब करूंगा? नंबर 1, जब आपने पूरे 5 डेज के वीडियोस अच्छे से देख करके होमवर्क कर लिया हो, जब आपने एटलीस्ट 2-3 थर्सडेज को हमारी मास्टरमाइंड मीटिंग अटेंड कर ली हो, और जब आपकी स्ट्रैटेजी शीट मीटिंग हो गई हो, उसके बाद में उस लेवल पे फिर जब हम 1-to-1 करेंगे तब मजा आएगा। 1-to-1 में मैं अगर पूरा फिर एबीसीडी से ही तुमको सिखा रहा हूं तो कोई मतलब नहीं है, फिर तुम्हारा टाइम भी वेस्ट होगा, मेरा भी होगा। इसलिए 1-to-1 हम करेंगे, वो पैकेज में इंक्लूडेड है, पर कब? जब तुम उस लेवल पे तुम्हारी समझ जो वो हो जाए। हमारे ऑफलाइन प्रोग्राम्स जो होते हैं उसके टिकट आपको मिलेगी, या फिर आपको उसका जो है वो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है। गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, ये मेरी सर्वश्रेष्ठ कृति है दोस्तों, गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। ये 87 मिनट्स का वीडियो है। इस वीडियो को अगर आप ज्वाइन करते हैं, आज रात को ही इस वीडियो को देखिए, इस कोर्स को अटेंड करके खत्म कर दीजिए। बाद में अपनी फैमिली के साथ भी देखिएगा और अपने टीम के साथ भी देखिएगा। गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, यस, किताब का हिंदी ट्रांसलेशन अवेलेबल है। विजय लोहिया जी, आप लक्ष्मण जी से कांटेक्ट कीजिएगा, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद में 3 कोर्सेज हैं, 3 रिकॉर्डेड कोर्सेज है जो लाइफ लॉन्ग आपको मिल जाएंगे। इनफैक्ट 4 है, चौथा कौन सा है मैं आपको बताऊंगा। एक तो ये हमारे थर्सडे के जो सेशंस होते हैं, ये थर्सडे के जो सेशंस होते हैं, अगर आप किसी वजह से किसी थर्सडे को अटेंड नहीं कर पाए तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको जो है वो कोर्स में अवेलेबल है, वो मिल जाएगी। इनफैक्ट अभी तक जितने थर्सडेज की मीटिंग हुए सब की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। हमारे करीब 150 घंटों का खजाना है बेहतरीन डिस्कशंस का, वो सब आपको टॉपिक वाइज जो है वो अवेलेबल रहेगा। फिर ये एक मेरा 3 दिन का कोर्स है, 3 दिन में कैसे बिजनेस सिस्टम सेटअप करना, और उसके बाद में लाइफ चैंपियंस ब्लूप्रिंट जो है 30 दिन का कोर्स है। एक 3 दिन 3 डेज और एक 30 डेज। 30 डेज में अपनी लाइफ और अपने बिजनेस को कैसे पूरा सेट करना, ये वीडियो कोर्सेज लाइफ लॉन्ग आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। यहां पर एक सवाल है, अखिलेश कुमार सिंह, गाइडिंग सर्विसेज इज फ्री विद दिस कोर्स? यस, गाइडेंस आप मुझसे या हमारे इकोसिस्टम से कभी भी ले सकते हैं। मैं आपको बताता हूं क्या होता है। जब हम 1-to-1 करते हैं तो 2-2.5 घंटे में जो वो लंबा डिस्कशन चलता है, वो 2-2.5 घंटे में सब चीजें क्लियर हो जाती है। अब आगे जब भी आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, तब आपको हर बार 2-2 घंटे तो बैठना नहीं पड़ेगा। अब जैसे मेरे भी ये इतने सारे मेंटर्स हैं, मुझे किसी गाइडेंस की जरूरत पड़ी तो कितना, 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट में ज्यादा से ज्यादा, जो भी जहां भी मैं अटक रहा हूं, जो भी हो रहा हूं, मुझे गाइडेंस मिल जाता है और मैं आगे बढ़ जाता हूं। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, यस, जो है वो गाइडेंस सर्विसेज, ये गाइडेंस ही है, ये एग्जीक्यूशन ही है। यहाँ पे थ्योरी कम होगा, एग्जीक्यूशन ज्यादा होगा, और सिर्फ मैं नहीं, पूरे इकोसिस्टम के एक्सपर्ट्स आपके साथ में होंगे। ठीक है। यस, रॉबिन डांगी, ये जब आप ये ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद में हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे। इकोसिस्टम मेंबर्स के लिए 1-to-1 अवेलेबल है ही। तो ये सब चीजें, ये पूरा पैकेज है। ये थर्सडे सेशंस जो लाइफ लॉन्ग जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक आप जिंदा है, लाइफ लॉन्ग ये अटेंड करेंगे। इसके अलावा ये इतने सारे बोनसेस, और एक ऑफर है। दूसरा ऑफर है कि अगर आप सिर्फ 3 दिन का कोर्स अगर करना चाहते हैं, सिर्फ 3 दिन का कोर्स अगर आप करना चाहते हैं, जो मैंने बोला था स्ट्रैटेजी शीट, जहां पे आपकी टीम की ट्रेनिंग जो है वो होती है, राइट, टीम की ट्रेनिंग जो होती है, तो ये हमारा 19, 20 और 23 जून को होने वाला है, ये 3 दिन का प्रोग्राम। ठीक है। पर डे 1 पे टोनी रॉबिन्स का जो 4 दिन का प्रोग्राम है, उसका पूरा मैं आपको डाउनलोड देता हूं, उसका पूरा आपको कंडेंस्ड वर्जन सिखाता हूं डे 1 पे। डे 2 पे, जो कि संडे को होता है 20 जून को, वो आपकी टीम के साथ आपको आना है और पूरी स्ट्रैटेजी शीट बनाना है, अगले 3 साल की रणनीति। ये जो मैंने आपको पिछले लाइव सेशन में दिखाया था ना, ये पूरी शीट जो है 3 साल का रणनीति हम बनाएंगे। और तीसरे दिन सिर्फ क्वेश्चन आंसर जो है, ये
क्वेश्चन आंसर जो है ये रहेगा, कोई नया टॉपिक नहीं। डे 1 और डे 2 से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस है, आपकी टीम के क्वेश्चंस है, ये हम हैंडल करते हैं। इसमें सिर्फ 40 लोग ही मैं लेता हूँ, क्योंकि टीम रहती है, उनके मेंबर्स भी रहते हैं, सबके ये है। विशाल बैरागी, लास्ट 4 डेज की सब वीडियोस व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्टेड हैं, तुमने देखा नहीं शायद, सब वीडियोस पोस्टेड हैं। सो अगेन ये हिंदी में पूरा 3 दिन का प्रोग्राम है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। सो व्हाट यू आर गेटिंग इज ऑल दिस, ये सब आपको मिल रहा है। हर एक की डिटेल में फिर से नहीं जाऊंगा। अगर एक एक को अगर सब मैंने कैलकुलेट किया, इंडिविजुअल हर एक का प्राइस अगर कैलकुलेट किया, यहाँ पर लिखा हुआ है तो करीब 74,000 पड़ता है, लगभग 75,000 यहाँ पर। बट फॉर लाइफ चैंपियंस मेंबर्स, ये 5 डेज कोर्स जो आपने किया है, और अगर आप ज्वाइन करते हैं फॉर 16,999, सब कुछ मेरा जो है ये आपके लिए अवेलेबल है, ओनली फॉर 16,999, लाइफ लॉन्ग एसोसिएशन विथ मी, ओनली फॉर 16,999। ठीक है, कंसिस्टेंसी के लिए इसमें ये है, बोनस कोर्सेज ये है, बोनस ऑफलाइन, यानी जो ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हमारी होंगी 1-to-1 हमारे साथ होगा, और ये जो किताबें मिलेंगी लाइफ लॉन्ग विथ अजय शेष, ओनली फॉर 16,999, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, राइट। तो आपके पास ये चॉइस है, या तो आप लाइफ लॉन्ग मेरे साथ जुड़ सकते हैं 16,999 में, या अगर आपको लगता है कि नहीं, ये लाइफ एंड बिजनेस मेकओवर का वो स्ट्रैटेजी शीट और टोनी रॉबिन्स का डाउनलोड, सिर्फ वो मुझे 3 दिन के लिए जुड़ना है, तो आपके लिए ऑप्शन है। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर लगता है कि नहीं सर, मुझे सिर्फ 3 दिन के लिए आपके साथ जुड़ना है जून में, 20-21 जून को, तो आप सिर्फ ये प्रोग्राम जो है वो ले सकते हैं। ये 3 दिन का आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 40 ही सीट्स उसमें रहती हैं। तो अभी आपका अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो वो उसमें आपको इंक्लूड कर लिया जाएगा। ये है फॉर 6001। इस 6001 में 3 दिन का कोर्स आप कर सकते हैं मेरे साथ। लेकिन अगर लाइफ लॉन्ग आपको मेरे साथ जुड़ना है फॉर द रेस्ट ऑफ द थर्सडेज, फॉर, और ये इतने सारे दूसरे बोनसेस, ये इतने सारे बोनसेस अगर आपको चाहिए, तो 16,999 में ये 3 डेज का कोर्स भी इंक्लूडेड है। 16,999 में मेरा जो कुछ है सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाता है फॉर लाइफ लॉन्ग। और ये 5 दिन के जो वीडियोस है ना, ये 5 डे कोर्स के वीडियोस भी उसमें परमानेंटली आपको जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं, इफ यू ट्रस्ट मी डियर फ्रेंड्स। अगर आपको ये सभी वीडियोस जो है ये आपको ग्रुप में लाइफ लॉन्ग अवेलेबल हो जाएंगे, लाइफ लॉन्ग। ठीक है, इफ यू ट्रस्ट मी, अगर आपको लगा कि पिछले 5 दिनों में यस आई कैन ट्रस्ट अजय शेष, ठीक है, कि अगर 499 में इतना समझ में आया, इतना मिला है, तो लाइफ लॉन्ग में क्या चेंज हो सकता है। और सिर्फ मैं नहीं, 325 एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, ये जो आपके कॉन्टैक्ट्स बनने वाले हैं, जो हर जगह से आपको हेल्प करेंगे, लीगल हेल्प है, जो भी ये है, जो कुछ भी, ये आपको डिसाइड करना है कि अगर ये 15-20 हजार खर्च करके अगर लाइफ लॉन्ग के लिए आपको ये एक जो मिलता है, अभी आप कैसे लोगों के साथ घूमते हैं, कैसे लोगों के साथ बैठते हैं, कैसे लोगों के साथ क्या करते हैं, मुझे पता नहीं, पर इस लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम, ये जो मैंने अपनी मेहनत से जो इकोसिस्टम बनाया है अभी, जिसमें 325 एंटरप्रेन्योर्स हैं, इस संगत में आइए, इस संगत में जुड़िए, मेरे लिए नहीं, आपके लिए। और मैं आपको क्या बोल रहा हूं, दिस इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, 16,699, सॉरी 16,999, दिस इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। जीएसटी मैं भरूंगा आपका, ठीक है। आप इसका इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं, आप सब तो व्यापारी हैं, आप सब बिजनेसमैन हैं, आप जानते हैं, ये आप बिजनेस एक्सपेंस दिखा सकते हो, ये टैक्स फ्री होता है, यू कैन शो इट। ये ट्रेनिंग का जो खर्चा होता है ये बिजनेस एक्सपेंस होता है। लक्ष्मण जी ने ऑलरेडी जो है लिंक्स शेयर कर दिए हैं, आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है नहीं मुझे सिर्फ 3 दिन के लिए जुड़ना है, तो आप ये 6,000 का ले सकते हैं। अदरवाइज 16,999 में ये 6,000 वाला 3 डेज का प्रोग्राम जो जून में होगा वो इंक्लूडेड है। डियर फ्रेंड्स, जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं, मेरी आपसे गुजारिश है, सबसे पहले गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ वाला प्रोग्राम देखिएगा, वो आज रात को ही देखिए। एक बुकलेट आपको मिलेगी, क्योंकि क्या है, बहुत सारे बोनसेस हैं, कुछ कंफ्यूजन आपको हो सकता है, तो ये बुकलेट के पेजेस हैं, इसमें स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको मिल जाएगा। एक एक स्टेप पढ़िएगा, हर वीडियो, हर एक बोनस, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। आपके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सब इंफॉर्मेशन आपकी जाएगी, जैसे ही आपका पैसा क्रेडिट होता है। देखिए,
इट इज अ पेड सर्विस। मैं भी व्यापारी हूं, आप भी व्यापारी हैं। एक व्यापारी व्यापारी की इज्जत करेगा। इसमें ये फ्री में नहीं मिलता, कोई भी चीज अच्छी है उसका एक कॉस्ट होता है। और दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, दूसरे इसके कॉस्ट आप कंपेयर कर लीजिए। लाइफ लॉन्ग प्रोग्राम तो किसी के पास है नहीं, और अगर है भी 1 साल का 2 साल का तो उसका प्राइसिंग क्या है वो आप देख लीजिए। बाकी मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये मेरे लिए नहीं, अपने लिए सोचिए। जितने हमारे वीडियोस हैं ये campus.ajaysesh.in पे सब सेव्ड आपको मिल जाएंगे। आपका एक अकाउंट बनेगा, मैं बनाऊंगा आपका एक अकाउंट। ये जो लॉगिन लिखा हुआ है ना, उस पर आप लॉगिन करेंगे और वो अकाउंट जो है वो आपको आपका वो अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है। सो ये 3 चीजें, तीनों आपको मिलती है लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम में। मेंटोर, मेरे रूप में मेंटोर, या दूसरे जो सीनियर मेंबर्स है, हो सकता है आप उनमें से भी किसी को अपना परमानेंट मेंटोर बना सकते हैं। मैं तो हूं ही। मास्टरमाइंडिंग, एक ऐसा ग्रुप, एक बेहतरीन ग्रुप, और कंसिस्टेंसी, निरंतरता सबसे इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज सब कुछ वापस जीरो पे आ जाता है। यहाँ पे हमारे श्याम कुमार एक मेंबर है, वो देखिए क्या कहते हैं, सर जी आपके मिनिमम 25 क्लाइंट तो यही बन जाएंगे। लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम से फीस से ज्यादा पैसा यही रिकवर हो जाएगा आपका। सो अगेन जो है, मैं आपसे कहूंगा मुझसे जुड़िए। उस कॉन्फिडेंस से मैं कहता हूं कि मुझसे जुड़िए, और हम लोग साथ में बेहतरीन काम करेंगे। ये 15-20 हजार का खर्चा आप बचा सकते हैं, या इसको इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं। इस इन्वेस्टमेंट का कितना रिटर्न मिल सकता है ये मुझ पे नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन उसके लिए जुड़ना तो पड़ेगा ना। मैं तो आपसे जुड़ना चाहता हूं, एक्शन टेकर से जुड़ना चाहता हूं। ये मत सोचिए कि 69.99 पे कर दिया, मेरी लाइफ में अजय सर आकर के सब सिखाएंगे। मैं तो अपना काम करूंगा, लेकिन ताली दोनों हाथ से बजती है। 5 तरह के वर्ग ये रहते हैं, 5 तरह के लर्नर्स होते हैं। एक बोलता है आई डोंट वांट टू पे, मुझे पे नहीं करना है भाई। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपने बहुत कुछ सीखा, और ये 5 दिन में जो आपने सीखा उसको आप इंप्लीमेंट करेंगे। एक तरह का लर्नर रहता है, बोलता है आई ट्रस्ट माई सेल्फ, मेरे पे भरोसा है, मैं अकेला सब कुछ कर लूंगा। बहुत अच्छी बात है, आप कीजिए, बहुत अच्छी बात है। आप जो आपने 5 दिन में सीखा वो आप पूरा इंप्लीमेंट कर लीजिए। एक तरह का लर्नर होता है, क्योंकि मेरा और आपका साथ आज यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसको आगे कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है ये आपके ऊपर है। तो एक तीसरे तरह का लर्नर रहता है, बोलता है आई ट्रस्ट माई सेल्फ, लेकिन अगर मैं कहीं अटक जाऊं तो मुझे गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। अगर मैं कहीं अटक जाऊं तो गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, उसके लिए मेरे पास मेंटोर होना चाहिए, कोई गाइडेंस होना चाहिए। एक चौथे तरह का लर्नर होता है जो बोलता है आई ट्रस्ट माई सेल्फ, लेकिन मुझे लगातार गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। मैं खुद इस तरह का लर्नर हूँ, नंबर 4 टाइप का। इसीलिए इतने सारे मेंटोर्स हैं मेरे, आपने जो सबके चित्र देखे थे। ठीक है। एक पांचवा रहता है, वो बोलता है कि सर मेरा तो मेरे पे भी भरोसा नहीं है, अगर कोई पीछे से पिन मारने वाला रहे ना, अगले मंडे को मैं वापस, अभी तक न जाने कितने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर चुका हूं, कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मैं खुद ही इंप्लीमेंट नहीं करता हूं जब तक कोई पीछे से पिछवाड़े पे लात ना मारे। ऐसे भी होते हैं। मैं खुद नंबर 4 टाइप के हूं। आप किस टाइप के हैं? यस, इन 5 दिनों के लाइव वीडियोस मिल जाएंगे आपको, विजय लोहिया जी। सो आप किस तरह के लर्नर हैं? नंबर 1, 2, 3, 4 या 5, आप किस टाइप के लर्नर हैं? हम्म? विजय लोहिया जी, अगर आप ज्वाइन करते हैं, मेरा सब कुछ आपके लिए है, डोंट वरी। मेरा एक मिशन है, मैं भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूं। एसएमई एंटरप्रेन्योर्स, आपके जैसे मेरे जैसे हिंदी बोलने वाले एसएमई एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दे करके, उनके बिजनेस को बढ़ा करके, हम सब मिल करके लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम के माध्यम से भारत को एक महाशक्ति बनाने वाले हैं। उस मिशन के साथ में मैं काम कर रहा हूं। यस, व्यापारी भी हूं, पैसे तो लेता हूं, पैसे लूंगा, फीस लूंगा, लेकिन उसके रिटर्न में आपने देखा 499 में क्या दिलो जान से मैंने आपके साथ में चीजें शेयर की। आगे आपका विश्वास है। ठीक है। अधिकतर लोग जो है वो नंबर 4 टाइप के लर्नर्स हैं, जैसे कि मैं देख रहा हूं। डियर फ्रेंड्स, गूगल की शुरुआत कहां से हुई थी? देखिए, इस गैराज से। ये गूगल की शुरुआत इस गैराज से हुई थी, राइट? उससे तो बेहतर स्थिति है हमारी। ये एक्चुअल है, गूगल स्टार्टेड हियर। रॉबर्ट क्यूसाकी क्या कहते हैं? द बिगेस्ट रिस्क अ पर्सन कैन टेक इज टू डू नथिंग। कुछ नहीं करना सबसे बड़ा रिस्क है। और विवेकानंद ने तो कहा ही है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। जब तक गोल तक पहुंच न जाओ तब तक रुको मत।
तब तक रुको मत, ऐसा कहते हैं विवेकानंद। मैं आपको बता रहा हूं, ये ऑफर आपके लिए ओपन कब तक, प्लीज इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ये ऑफर ओपन है संडे दोपहर को 12 बजे तक। संडे दोपहर को 12 बजे तक ये ऑफर ओपन है। 16,999 वाला ये जो है ये 10,000 है इसका प्राइस, ये इसका प्राइस 10,000 हो जाएगा। और ये तो अगर मैं एक एक जोड़ूं तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, परंतु 16,999 में पूरा आपको अवेलेबल है संडे दोपहर को 12 बजे तक। तो ये लिंक्स जो है लक्ष्मण जी ने शेयर की है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर रहेंगी, ठीक है। उसमें आप जाकर के पे कर लीजिएगा। जैसे ही आपका पेमेंट कंफर्म होगा, पूरा ऑनलाइन सिस्टम है, इमीडिएटली आपको सब मैसेजेस आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। और आप हमारे लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आ जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ 256 लोग हो सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप है अलग, लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम का। तो इस ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से आप टेलीग्राम ग्रुप में आ जाएंगे और वहां पर जो है हमारा लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम का फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ हमारा एसोसिएशन रहेगा। आप चाहें तो ये 17,000 बचा लीजिए, चाहे बचा सकते हैं। आपको लगता है आप बहुत चतुर है, मैं क्यों खर्चा करूं, बचा सकते हैं। पर वो बचा करके उनसे कौन सा महान कार्य होगा, ये भी मुझे समझा दीजिएगा। बट अगेन एनीवे, ये मेरे लिए नहीं है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ, आपकी बिजनेस, आपकी फैमिली ये डिजर्व करती है कि उस बिजनेस को उस लेवल तक ले जाया जाए, आप वो टाइम दे सके आपकी फैमिली को, तो ये आपके ऊपर में है, ठीक है। सो ये जो है ये अवेलेबल आपको जो है ये पूरा इकोसिस्टम की आपको जानकारी देनी थी। बाकी वो वीडियोस हैं, जो जो वीडियोस आपके मिस हुए हैं, आज रात को देख लीजिए, कल सुबह देख लीजिए, पूरा होमवर्क कर लीजिए। मैं एक्शन टेकर्स के साथ काम करना चाहता हूँ। अगर आप एक्शन टेकर नहीं हैं तो प्लीज मत ज्वाइन कीजिए, मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है। अगर आप एक्शन टेकर हैं या बनना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए। मैं नहीं चाहता कि इसके पहले भी आपने ट्रेनिंग्स पे खर्चा किया, वो पैसा वेस्ट गया, फिर से ऐसा हो। इस बार दिमाग को चेंज कीजिए, एक्शन टेकर बनिए। उसके लिए सुबह थोड़ा सा जल्दी उठिए, सुबह 6 से 7 थिंकिंग पे, लर्निंग पे, इन सब पे फोकस कीजिए और दिन में उसको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कीजिए और फिर जादू देखिए। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, मेरे से जुड़े हुए रहिए, मेरे जैसी सोच वाले लोगों से जुड़े हुए रहिए। 2 महीने में अपने आप में एक मेजर चेंज आपको शिफ्ट होगा। 6 महीने में अपने बिजनेस में एक मेजर शिफ्ट आपको दिखने लगेगा। 1 साल में आपका बिजनेस ट्रांसफॉर्म हो चुका रहेगा और 2 साल में आपके सपने साकार होते रहेंगे। अरे अगर जुड़ना ही है तो मेरे जैसे लोगों से जुड़िए, क्योंकि मैं दिल से कहता हूं, मेरी बात ना दिल से निकलती है, मुंह से नहीं निकलती। जो आपको पैसा लेना चाहता है ना आपसे, उसकी बात मुंह से निकलेगी। बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी का नाम क्या लूं। याद रखिए, जो बात मुंह से निकलती है वो कान तक जाती है, जो बात दिल से निकलती है वो दिल तक जाती है। और ये दिल से मैं आपको आह्वान कर रहा हूं कि आइए जुड़िए मेरे साथ और मेरे पूरे इकोसिस्टम के साथ, और देखिए कितना जादू हो सकता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीक में 1 डे होगा, यस, थर्सडे को सुबह 8 बजे से। हेमंत ठुकराल जी वीक में, हर वीक। और बाकी वीडियोस तो आप कभी भी देख ही सकते हैं, वो सब पूरे इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद ये 5 दिन का कोर्स मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत कुछ सीखा।